सॉरी मम्मी पापा। आज मैं एक ऐसा स्टेप उठाने जा रहा हूं जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे उठाना पड़ेगा। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन एक लड़की ने मुझ पर इतने सारे एलिगेशंस लगाए हैं कि अब अपनी जिंदगी की कहानी खत्म करने के सिवाय मेरे सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दिल को झकझोर देने वाले यह शब्द थे 21 साल के गौरव राय के। मम्मी पापा सबको बोल रहा हूँ सॉरी मम्मी पापा, मैं ये सब स्टेप उठा रहा हूँ, मेरे को नहीं उठाना था। मेरे पास हर चीज थी, मेरा नया घर बन रहा था, मेरे भाई की शादी होने वाली थी, गाड़ी पैसा सब कुछ था हम लोग के पास, लेकिन एक लड़की ने आके मुझे इतना फेक एलिगेशंस लगाया कि मुझे। गौरव राय अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर था जहां से उसे जिंदगी की बुलंदियां हासिल करनी थी। पर अफसोस, एक चालबाज लड़की की चाल में फंसकर इस मासूम से लड़के ने जिंदगी के बजाय मौत को गले लगा लिया। तो आखिर क्या हुआ था गौरव राय के साथ? क्या है इस भाई की पूरी कहानी? जिस्म की भूखी एक लड़की कैसे इसकी मौत की वजह बन गई, और गौरव राय की कहानी क्यों आज देश के हर युवा को जाननी चाहिए? यह सब बातें होंगी आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बन रहे। इस पूरी कहानी के मुख्य रूप से दो किरदार हैं। एक है हमारा भाई गौरव राय और कहानी की दूसरी किरदार है हुमा। हुमा एक ऐसी लड़की जिसने न सिर्फ एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद किया, बल्कि इसने अपनी हरकतों से पूरी लड़की जात को ही शर्मसार कर दिया है। 21 साल का गौरव राय छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर का रहने वाला था। वो श्री शंकराचार्य महाविद्यालय में MBA का स्टूडेंट था। बंदा दिल का इतना साफ था कि किसी अपनों को कोई तकलीफ देना तो दूर, गैरों की तकलीफ भी वह खुद महसूस करता था। लेकिन कहते हैं ना कि हद से ज्यादा शराफत भी कभी कभी आपके खिलाफ ही हो जाती है। गौरव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गौरव अपनी जिंदगी के जिस पड़ाव पर था, उस पड़ाव में अक्सर दिल प्यार मोहब्बत की ओर अट्रैक्ट होता ही है। लगभग 4 साल पहले गौरव का दिल भी एक लड़की पर आ गया। थोड़े दिनों की बातचीत के बाद ही लड़की ने भी प्यार का इजहार कर दिया। दोनों में प्यार हुआ, फिर इकरार हुआ, और फिर दोनों के बीच मोहब्बत की एक ऐसी कहानी की शुरुआत हुई जिसका अंजाम गौरव की मौत के साथ खत्म हुआ। गौरव और हुमा के बीच के रिश्ते की शुरुआत तो वैसे ही हुई जैसे बाकी मोहब्बत की कहानी शुरू होती है। वैसे आपको बताते दें कि हुमा की बहन गौरव की क्लासमेट थी। खैर, दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत हुई, प्यार में नजदीकियां भी बढ़ने लगीं, और फिर वो वक्त भी आ गया जब यह दोनों फिजिकल होने लगे। गौरव हुमा के साथ अपने रिश्ते को आगे इसलिए बढ़ा रहा था क्योंकि वह हुमा से सच्ची मोहब्बत करता था। लेकिन क्या हुमा भी गौरव से सच्ची मोहब्बत करती थी? अगर हुमा की मोहब्बत सच्ची होती तो गौरव अपने ही हाथों अपनी जिंदगी के डोर नहीं काटता। तो बात ऐसी है कि हुमा एक नंबर की एडिक्टेड लड़की थी, यानी वह जिस्म की भूखी थी। आमतौर पर कोई भी लड़कियां इतनी आसानी से अपने जिस्म तक किसी लड़के को पहुंचने नहीं देती है, लेकिन हुमा इतनी ज्यादा एडिक्टेड थी कि सिर्फ गौरव ही नहीं बल्कि वो कई और लड़कों के साथ शारीरिक सुख का आनंद उठाती थी। कहने को तो गौरव और हुमा 4 सालों से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन इन 4 सालों के दौरान हुमा ने गौरव के साथ इतनी बार चीटिंग की कि गौरव गिनती भी भूल चुका था। हुमा की शारीरिक भूख इतनी ज्यादा थी कि एक लड़के से उसका दिल ही नहीं भरता था। आए दिन वह किसी न किसी दूसरे तीसरे लड़के के साथ पकड़ी जाती थी, और बेचारा गौरव हुमा की बेवफाई को उसकी भूल समझकर माफ कर बैठता था, और दोनों फिर से साथ रहने लगते थे। दरअसल दोस्तों, हुमा जितनी बड़ी चालबाज लड़की थी, उससे कहीं ज्यादा बड़ी अदाकार भी थी। गौरव जब भी उसे चीट करते पकड़ता, वो उसके सामने रोना धोना शुरू कर देती थी और गौरव के सामने अपनी सच्ची मोहब्बत की दुहाई देकर फिर से उसके साथ रहने का रिक्वेस्ट करने लगती थी। साफ दिल का गौरव हुमा की इन चालाकियों को समझ नहीं पाता था और वो हर बार उसे माफ कर देता है। इन दोनों के बीच का यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा। कुछ महीने तक दोनों साथ रहते थे। फिर गौरव को इन दोनों के बीच किसी तीसरे के बारे में पता चलता था। गौरव हुमा से इस बारे में सवाल करता था। हुमा फिर से अपने पुराने नाटक शुरू कर देती थी और गौरव फिर से सब कुछ भूलकर नए सिरे से रिश्ते शुरू कर लेता था। गौरव उसकी हर गलती को उसकी आखिरी गलती मानकर माफ करता चला गया, लेकिन अंत में गौरव की ये गलती उसके ऊपर ही भारी पड़ गई। हुमा किस टाइप की लड़की थी, ये आपको गौरव की आखिरी वीडियो देखकर समझ आ जाएगा। गौरव ने अपनी वीडियो में हुमा के बारे में बात करते हुए बताया था कि वह एक बहुत बड़ी सेक्स एडिक्टेड लड़की है। सिर्फ यही नहीं, उसे गंदी फिल्में देखने का भी लत लग चुका है। हुमा की हालत ऐसी हो चुकी थी कि उसे अपनी जिस्म की प्यास बुझाने के लिए हफ्ते के 7 दिनों में से 4 से 5 दिन लड़के चाहिए ही होते थे। अपनी हवस पूरी करने के लिए वह किसी नए लड़के के साथ भी सोने से हिचकिचाती नहीं थी।
उसे गंदी फिल्में देखने की लत इस कदर लग चुकी थी कि एक दिन में वह 30 से 40 गंदी फिल्में देख डालती थी। चीज बोलो तो हुमा टोटली से एडिक्ट है। अगर आप उसकी ना क्रोम की हिस्ट्री तक देखोगे ना तो आप डर जाओगे। वो डेली कम से कम 20-20, 30-30 देखती है, उस टाइप की हो चुकी। इतनी सारी गंदी आदतों के बावजूद गौरव हुमा के साथ रिलेशनशिप में बना रहा। इसके पीछे की एकमात्र वजह यह थी कि गौरव साफ दिल का लड़का था। वो लोगों पर आसानी से विश्वास कर लेता था। हुमा को भी उसे मनाने के तरीके मालूम हो गए थे, इसलिए वह जब भी पकड़ी जाती थी गौरव के सामने रोना धोना करके सच्ची मोहब्बत का नाटक करके उसे मना लेती थी। खैर, यह सिलसिला तब तक आराम से चला रहा जब तक हुमा अनजान लड़कों के साथ गौरव को चीट करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे हुमा की हिम्मत बढ़ती गई और वो गौरव के कॉलेज के दोस्तों के ऊपर भी डोरे डालने लगी। गौरव के 2-3 दोस्तों से हुमा की दोस्ती भी हो गई। गौरव के साथ रिलेशनशिप में रहते हुए ही वह गौरव के दोस्तों के साथ भी घूमने फिरने लगी। हद तो तब हो गई जब एक बार हुमा सुकान नाम के गौरव के एक दोस्त के साथ मूवी देखने गई और फिर थिएटर में ही दोनों बेकाबू होकर एक दूसरे से लिपट गए। इस बार गौरव ने इन दोनों को थिएटर में रंगे हाथों पकड़ लिया। सुकान के साथ हुमा के रिलेशनशिप की सच्चाई सामने आने के बाद गौरव को अपने एक और दोस्त के बारे में पता चला जिसके साथ हुमा फिजिकल रिलेशनशिप में थी। गौरव का वह दोस्त उसी के कॉलेज में पढ़ता था और उसका नाम आर्यन था। आर्यन के साथ तो हुमा की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि वह आए दिन संबंध बनाने के लिए आर्यन के रूम में जाया करती थी। जब गौरव ने हुमा को थिएटर में रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर आर्यन के साथ भी उसके रिश्ते की सच्चाई उसे पता चल गई, तब एक दिन गुस्से में गौरव ने अपना आपा खो दिया। एक तरफ वह हुमा से शुरू से ही सच्ची मोहब्बत करता रहा था। अपने प्यार की वजह से वह हुमा की कई गलतियां को माफ करता गया, लेकिन इसके बावजूद अपनी गलतियां सुधारने के बजाय हुमा और ज्यादा बेकाबू ही होती चली गई। इन्हीं सब बातों को लेकर एक दिन गौरव और हुमा के बीच जमकर बहस हो गई। इसी बहस के दौरान गौरव ने गुस्से में आकर हुमा को थप्पड़ जड़ दिया। शायद उसे यह थप्पड़ बहुत पहले जड़कर अपने रास्ते हमेशा के लिए अलग कर लेना चाहिए था, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। जब गौरव ने हुमा को थप्पड़ मारा तब उसके नाखून हुमा की आंख के नीचे लग गए। नाखून लगने की वजह से वहां से खून निकलने लगा। हुमा को जख्मी देखकर गौरव घबरा गया। उसने तुरंत उसे अपनी कार में बिठाया और मरहम पट्टी के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा। रास्ते में पेट्रोल लेने के लिए उसने एक पेट्रोल पंप पर अपनी कार रोकी। यहां जैसे ही पेट्रोल पंप पर कार रुकी, हुमा का भाई भी उसी पेट्रोल पंप पर मौजूद था। उसने इन दोनों को साथ में देख लिया और साथ ही उसने हुमा की आंख के नीचे नाखून की वजह से हुआ हल्का सा कट भी देखा। एक तो अपनी बहन किसी लड़के के साथ कार में बैठी थी, दूसरा उसके चेहरे पर चोट का निशान भी था। यह नजारा देखते ही हुमा का भाई गुस्से में आग बबूला हो गया। वो तुरंत हुमा को वहां से लेकर घर गया। घर के सारे सदस्यों को उसने यह सारी बात बताई। 4 सालों से गौरव ने हुमा के प्रति जो प्यार जताया था, अब वो समय आ गया था कि हुमा उस प्यार का कर्ज अदा करे। लेकिन हुमा ने तो गौरव से कभी प्यार किया ही नहीं था। उसे तो जिस्म की भूख मिटानी थी। हुमा के घर वालों ने जब उससे गौरव के बारे में पूछना शुरू किया, तब हुमा सारी बातों से पलट गई। उसने उल्टा गौरव पर ही इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। हुमा ने अपने घर वालों को बताया कि वह गौरव से 4 महीने पहले ही ब्रेकअप कर चुकी है, लेकिन गौरव अब भी उसका पीछा कर रहा है और आज जब उसने साथ रहने से मना कर दिया तब गौरव ने उसके साथ मारपीट की। हुमा ने गौरव के बारे में एक अलग ही झूठी कहानी अपने घर वालों के सामने रख दी। हालांकि हुमा की बहन, जो कि गौरव की क्लासमेट थी, उसे अपनी बहन की काली करतूतों की सारी सच्चाई पता थी, लेकिन वो भी इस झूठ में हुमा का साथ देने लगी। हुमा के घर वाले इस बात को मान गए कि गौरव उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। इस बात को लेकर हुमा की बहन और उसके बॉयफ्रेंड ने गौरव से बातचीत की। हुमा की बहन के बॉयफ्रेंड ने गौरव को हुमा से दूर रहने की धमकी दे डाली। इन सब के बावजूद हुमा के प्रति गौरव का प्यार कम नहीं हुआ। वो अपने और हुमा के बीच की प्रेम कहानी हुमा की बहन और उसके बॉयफ्रेंड को बताता रहा, लेकिन हुमा के परिवार में से किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। इन्हीं से बातों को लेकर एक दिन गौरव और हुमा की बहन के बॉयफ्रेंड के बीच लड़ाई हो गई और उस बंदे ने गौरव को थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने गौरव को धमकी दी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। गौरव के खिलाफ अपने परिवार वालों को भड़काने के लिए हुमा ने और भी बहुत सारे झूठे आरोप गौरव पर लगाए। गौरव के ऊपर हुमा ने इतने सारे झूठे आरोप लगाए कि इन आरोपों के बोझ तले जीना गौरव के लिए मुश्किल होने लगा।
आखिरकार गौरव की मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि उसके सामने इस मुश्किल का एक ही हल बच गया। उसने लगभग 5 मिनट लंबी एक वीडियो बनाई और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। वीडियो में उसने अपने मम्मी पापा से माफी मांगते हुए कहा कि उसकी जिंदगी में वैसे तो किसी चीज की कमी नहीं थी, उसका नया घर बन रहा था, भाई की शादी होने वाली थी, पास में गाड़ी और पैसा वगैरह सब कुछ था, लेकिन हुमा के द्वारा लगाए गए आरोपों के बोझ के सामने यह सब बेमानी हो गया। और आखिरकार 5 मिनट लंबी वीडियो में अपनी और हुमा के बीच की पूरी कहानी और हुमा की बहन और उसके बॉयफ्रेंड के द्वारा किए जा रहे टॉर्चर के बारे में बताने के बाद गौरव राय ने खुद को तेज गति से आने वाली एक ट्रेन के हवाले कर दिया। इस तरह से 21 साल के प्रतिभाशाली लड़के की जिंदगी एक लड़की ने बर्बाद कर दी। हैरानी की बात यह है कि वीडियो के रूप में इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद अब तक हुमा और उसके परिवार वालों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। गौरव को इंसाफ दिलाने के लिए उसके परिवार, दोस्तों और शहर के लोगों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस केस में कब तक आरोपियों के ऊपर कार्रवाई करती है। दोस्तों, गौरव की जिंदगी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी भी किसी भी लड़की पर हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करनी चाहिए। इतना याद रखें कि आप किसी भी लड़की से कितनी भी ज्यादा मोहब्बत क्यों न करते हो, उससे लाख गुना ज्यादा मोहब्बत आपसे आपके माता पिता और परिवार वाले करते हैं। तो मेहरबानी करके एक लड़की की खातिर अपने माँ बाप की जिंदगी बर्बाद हरगिज ना करें। एक लड़की के ऊपर जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, इसलिए जिंदगी से कभी निराश मत होना। और हाँ, आगे हमारा कोई भी भाई गौरव ना बने, इसके लिए हुमा जैसी लड़कियों को सजा मिलना बेहद जरूरी है। इसलिए गौरव को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज जरूर उठाएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और भी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।